हमने कहा था सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, रिएजेंट को, कि रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। 2 टाइप के रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, एक इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशेंट है कि रिच है। देखते पाई बॉन्ड है अगर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच अगर रिएक्टेंट है तो इस पर अटैकिंग स्पीसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होगा, यानी रिच वाले के पास क्या आएगा, डिफिशेंट वाला आएगा। ठीक है, तो डिफिशेंट वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब सवाल ये था कि किस पे अटैक करे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ठीक, ये पहला हो सकता है पोजीशन, ये हो सकता है दूसरा पोजीशन हो सकता है ना। देखिए इधर CH3 CH3, अगर ये पहला पोजीशन, अगर H+ इस CH2 पे जाए तो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन से पॉजिटिव और 2 CH3 अटैच हैं, 2 कार्बन अटैच हैं। ठीक है, और दूसरा पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन है बीच वाला, यानी कि CH कार्बन पे ये CH2 बनाया और CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। तो एक तो बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन और एक बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेबल इसमें से कौन है, 2 डिग्री। फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बताने जा रहे, केवल ऑर्गेनिक का स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए। ठीक, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसमें से स्टेबल कौन है बताइए, स्टेबल। हाँ, जितने अधिक CH3 यहाँ पे अटैच होंगे उतना ही क्या होगा, ये स्टेबल होगा। सो यहाँ पे देखिए CH+ से कितने CH3 अटैच हैं, 2 CH3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबल होगा। स्टेबल ये होगा तो Br किससे जुड़ेगा आके, Br जो होगा Br- इससे आके जुड़ जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, Br। ठीक है, अगर Br इससे जुड़ जाए तो ये लेस स्टेबल बनेगा, इससे जुड़ जाए तो ये मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले आया है ना, इलेक्ट्रोफाइल पहले आया है और बाद में कौन सा आया, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आया है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल, अच्छा आया कुछ, इसमें से कुछ निकला क्या, इसमें से कुछ निकला कि ऐड हुआ, क्या निकला, क्या HBr में का H आके जुड़ गया, H3 हो गया, Br भी जुड़ गया, कहाँ कुछ निकला, तो दोनों आके जुड़ जा रहा है ना, एडिशन रिएक्शन। तो पहले कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, दोबारा न्यूक्लियोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से कुछ निकला नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये हुआ। ये क्या है जी, चलिए आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझा दें आपको, और नेक्स्ट टर्म से जो है कोई ना कोई चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करने का। हाँ, लेट हो रहा है, अच्छा क्या लेट हो रहा है, कब से आप लोग ज्वाइन किए यहाँ पे कोचिंग, 1 महीने, 1 महीने में क्या क्या पढ़े आप लोग, फिजिकल में कौन सा,
थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ सेकंड पढ़ा रहे हैं। एंट्रोपी के बारे में छोटा समझते हैं क्या? एक महीने में आप थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़े हैं ना, अच्छे से तैयारी हुई है उसकी, ठीक है। फिजिकल का थर्मोडायनेमिक्स कवर किए हैं, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। फिजिकल वो ख़त्म हो गया अगर तो सेकंड छोटा है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या? हाँ तो 12 में पढ़ के लगा देना है, यहाँ पे डेरिवेशन कर देना, ठीक है। मेरी कितनी क्लास हुई होगी लगभग? मेरी कितनी क्लास हुई है? 4 से 5 क्लास हुई है, ठीक है। और 4 से 5 क्लास में तुमने क्या सीखा है? कुछ नहीं, हमको सही से बताना, गलत नहीं बताना है कि हाँ बहुत से सीखे। हमारा तारीफ नहीं करना है, जितना हो सकता है कि हमारी कमियां बताना है आप लोग को। एरोमेटिसिटी चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी जब हम उसका नोट्स बनवाएंगे ना एरोमेटिसिटी का, तो कहेंगे हाँ हमने पढ़ा दिया है। एक रूल आपको पढ़ाना है, बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड सिस्टम इन एरोमेटिसिटी, वो पढ़ाते समय बता देंगे। ये सब नहीं पढ़ाया गया, बेंजीन से दूसरा बेंजीन बताना। हाँ हाइड्रोकार्बन है जी, फार्मेशन आप जो है, फार्मेशन आप सब, हाँ सब बताएंगे सब, ठीक है। और इन 4 या 5 हमारे कितने क्लास, 4 क्लास लगी होगी ना, 4 5th है, 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में लगा है ना कि कुछ सीखे हो कि नहीं? तो आपको लगा है, सीख चुके, चलिए अच्छी बात है। तो हमें जब स्टार्ट कर, कल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम पिछले बार भी कल से कहे थे, लेकिन पिछले टर्म पे मेरा जो ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था और आधा घंटा ही पढ़ाए थे, हमें याद है। कल हम आ रहे थे लेकिन आ नहीं पाए, ठीक है। कल हम आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई असुरन से लौटना पड़ा हमें। चलो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता? हाँ एक मिनट, कल ऑर्गेनिक में क्या स्टार्ट करें? कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दें। पहला चैप्टर क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट कल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऑक्टेट, इनकम्प्लीट होता। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिच की डिफिसेंट। हम यहाँ से देखते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ओ आई लिख देते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट की रिच, डिफिशिएंट। और ये वाला पोर्शन रिएजेंट का, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या? डिफिसेंट है। और न्यूक्लियोफाइल क्या? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अटैक कौन करेगा यहाँ पे? रिएक्ट कौन करेगा? पहले रिएजेंट में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। हम देखिए ऐसे पहचानेंगे, हम लोग रट लेते कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, लेकिन बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आया? बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों रिच है? 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड मतलब कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये आने नहीं देगा, रिपल्सन करेगा। क्यों? निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या? रिपल्सन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक। तो आएगा कौन?
दो केस, यहाँ भी आ सकता, लेकिन दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है ना, दोनों केस सेम है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया E, तो पॉजिटिव यहाँ, यही बना, ठीक है। तो ये अब जैसे पॉजिटिव आया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था? एरोमेटिक। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। स्टेबल कौन? एरोमेटिक वाला स्टेबल। तो ये बताइए, कभी भी रिएक्शन होगा या कोई भी आदमी, क्या वो चाहता है कि स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएं? वो किस लिए रिएक्ट करता है? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अनस्टेबल से स्टेबल होता ना। तो यहाँ पे लेकिन बेंजीन क्या हो रहा है? ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के आने से इसकी क्या हो गई है? एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आने से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। और किसी भी चीज़ की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। पहले क्या था? स्टेबल, यानी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो ये एरोमेटिक रहे, या तो यहाँ भी एरोमेटिक होना ही चाहिए, एरोमेटिक से एरोमेटिक होना चाहिए। तो क्या न्यूक्लियोफाइल अगर आके यहाँ पे जुड़ जाए पहले स्टेप में, जैसा हम लोग पिछले स्टेप पे कर रहे थे, सिंगल चेन था तो न्यूक्लियोफाइल भी आके ऐड हो जा रहा था। पहले यहाँ पे कौन आया? इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक। बाद में कौन आ जाए? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सपोज यहाँ पे आ गया ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या? एरोमेटिक डिस्टर्ब हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखिए, प्रोडक्ट बनाने से पहले जिसने ये जान लिया ना कि कौन कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो बहुत ही, समझ लीजिए, ऑर्गेनिक उसको आ गया। हमको केवल करेक्ट रास्ता नहीं देखना है, हमको केवल वो भी देखना आना चाहिए कि हाँ यहाँ नहीं जाना है हमको, ठीक है। यहाँ नहीं जाना तभी तो सही रास्ता ढूंढ पाएंगे। भाई सिंपल सी बात कर लीजिए, 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते पे आपको किस पे जाना है तभी तो ढूंढ पाएंगे। जब यहाँ पे देखेंगे खूब सारा कांटा है, यहाँ पे देखेंगे खूब सारी झाड़ी है, और जो घास वाले रास्ते पे जाएंगे 2 कांटे हैं तभी तो एक सिंगल मिला है। तो ये हमारा नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा। अब दूसरे के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 रिएक्शन हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल तो पहले आ चुका है, अब इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है तो इलेक्ट्रोफिलिक 2 टाइप का होता है। एक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो एडिशन, और ना जुड़े तो सब्स्टिट्यूशन। ना जुड़े तो किसी को निकाले, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे H भी है, यहाँ भी H भी है। देखिए यहाँ पे H है ना बेंजीन पे, बोलिए। H यानी ये नहीं होगा। तो क्या होगा? अब जैसे ये बनता है ना, जो इंटरमीडिएट बन रहा है इस पे रेजोनेंस हो रहा है, तो होगा, तो ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पॉजिटिव था, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसको पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। तो एरिनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब एरिनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक है ना, तो एरिनियम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो, ये तो स्टेबल से क्या हुआ है? अनस्टेबल।
तो फिर से इसको क्या होना पड़ेगा, स्टेबल। स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो किया, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये अनस्टेबल ही रह गया। न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद ये अनस्टेबल ही रह गया। अब क्या करेगा? एक चीज़ सोचेगा ये कि अगर काश यहाँ से H+ निकल जाए, H+ बनाकर निकल जाए, H+ निकल जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। H+ निकल जाए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और पॉजिटिव निगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अगर H+ रिमूव हो जाए तो क्या होगा? अगर H+ निकल जाए तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, कुछ निकला। कहाँ से निकला? इसमें से निकला। कौन आया? E आया। किसको निकाला? H+ को निकाला। इलेक्ट्रोफाइल आया, प्लस को निकाला कि निगेटिव को निकाला? प्लस को निकाला। इलेक्ट्रोफाइल आया, किसको निकाला? प्लस को निकाला। तो E पॉजिटिव आया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया, प्लस को निकाला, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिसिटी फिर से इसकी बन गई। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, एरोमेटिक है ना। यानी यहाँ से चला था, यहाँ पे पहुँचा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही आपके 3rd चैप्टर में जो होगा ना, यही पूरा डिटेल होगा, यही डिटेल होगा। अब ये हो गया मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बोलेंगे नाइट्रेशन कराइए। किस पे नाइट्रेशन होगा? बेंजीन पे होगा। तो नाइट्रेशन होगा तो यानी HNO3 + H2SO4। HNO3 में आपको पहचानना है कि कौन सा इस पे इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी H2SO4 और HNO3 में से NO2 जो है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये NO2 पॉजिटिव किसका काम करेगा? E+ का काम करेगा। E+ NO2 पॉजिटिव बेंजीन पे गया और बेंजीन में से क्या निकाला? H+ निकाला, नाइट्रेशन हो गया। हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Cl पॉजिटिव गया, H+ निकाला। ब्रोमिनेशन, Br गया, H+ निकाला। क्या बोलिए? क्या मतलब? एग्जाम्पल दें? हाँ, वही तो बता रहे हैं या लिख कर। ये समझ में आया? ऐसे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 5 से 6 दिन में। अरे नहीं, अभी तो कह रहे हो कि हाँ कुछ लिखवाया नहीं गया। हाँ, अब मजा आने लगा। सिलेबस यहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं, सिलेबस का नाम मत लो। ठीक है, सिलेबस छूट जाए ना तो यहाँ फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे फिर केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम लोग का एडमिशन चल रहा है BSc में। ठीक है, इधर सिलेबस ही छूट गया। 4 दिन पढ़ाए, 4 दिन में कम से कम तुम लोग कहे कि इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, इनऑर्गेनिक का दे दिया। हमने सोचा चलो ऑर्गेनिक पढ़ाना ही है पूरा पेपर, ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑर्गेनिक का दे दिया। 4 दिन हुआ अभी। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट बढ़ गया ऑर्गेनिक का। एक तो फील हो जाए आपको कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्यों, क्या, कैसे हो रहा,
क्यों क्या कैसे का जवाब मिल गया ना ऑर्गेनिक में, तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन का लगाने लग जाएंगे रिएक्शन। नाइट्रेशन का एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। नाइट्रेशन जब भी बोले ना तो दिमाग में आना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। HNO3 पहले ले आओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर इसका ये तो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। और रिएक्टेंट पे क्या अटैकिंग स्पीसी है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट पे रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, तो दो चीज यूज कर रहे हैं, एक तो HNO3 और एक H2SO4। तो HNO3 यूज कर रहे हैं और H2SO4 यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि HNO3 और H2SO4 मिलके रिएजेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, एसिड कौन है, ठीक है, कैटालिस्ट कौन है, इसी सारी चीज़ों में छुपा, इसलिए बच्चों को टफ लगने लगता, ठीक है। कुछ नहीं टफ है, स्ट्रक्चर बनाइए। HNO3 का स्ट्रक्चर है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना H2SO4। एसिड का काम क्या होता, H+ को देना, H+ प्लस HSO4 माइनस, एसिड क्या काम करेगा, H+ देगा, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने कहा था कि H+ देगा तो एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने कहा था H+ देगा तो एसिड है। आर्हेनियस ने बोला इन द एक्वस मीडियम, और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला क्या, विदाउट एक्वस मीडियम, ठीक है। देखिए एसिड और बेस पे 3 कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको एसिड बेस पढ़ना है तो केवल 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, तीसरा है लुईस एंड बेस, लेविस एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेविस एसिड लेविस बेस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में आर्हेनियस ने कहा है H+ देता है तो क्या है, एसिड है, OH- देगा तो बेस है। दूसरे कॉन्सेप्ट में H+ दिया तो एसिड, H+ दिया तो बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड है, H+ दे रहा है तो एसिड है, यानी H2SO4 इस रिएक्शन में नाइट्रेशन में क्या काम कर रहा, एसिड का काम कर रहा। और यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। H+ लिया तो बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, H+ दिया तो एसिड, H+ लिया तो बेस। ये जो H+ रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या ले लेगा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा H+ को ले लेगा, प्रोटोनेट कर लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। H+ जहाँ भी जुड़ता है जाके उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, लेकिन ये बेस का काम किया, तो यहाँ बेस का काम कौन किया, HNO3। और जैसे बेस का काम किया, यहाँ पे बना ये हो गया अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल। ये क्या करेगा, जैसे OH2+ बनाएगा, हाइड्रोनियम बनाएगा, तुरंत ये छोड़ देगा बॉन्ड, छोड़ेगा तो निगेटिव बना के छोड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव क्या, न्यूट्रल। तो क्या यहाँ से हो गया रिलीज, H2O, और क्या N पे पॉजिटिव आ गया, N पे पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या, NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन बना यहाँ पे, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव जैसे ही बना, ये क्या है, E पॉजिटिव है, क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे NO2 जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से इलिमिनेशन होगा, H+ निकलेगा बाहर, H+ बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा,
H प्लस बाहर निकला, इसको कौन ले लेगा? HSO4 माइनस क्या करेगा? H प्लस ले लिया, फिर से क्या बन गया ये? ठीक है, ये हो गया नाइट्रेशन। समझ में आया ना कैसे इतना इजीली रिएक्शन हो गया? और यही बच्चे एग्जाम में प्रेशर लेके क्या करे जाते, रटे जा रहे हैं। NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, HSO4 माइनस इज बेस। क्या ये? अरे होगा आर्थोपैरा, अभी आर्थोपैरा पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर यहाँ NO2 ग्रुप लग गया, ये ग्रुप लग गया, तो ये बगल वाला आर्थो, ये बगल वाला मेटा, ये नीचे वाला पैरा। अब इस पे भी रिएक्शन कराओ, NO2 पे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन पे रिएक्शन कराओ, तब ना आर्थोपैरा का यूज करेंगे। नाइट्रोबेंजीन पे करा दो Cl, हेलोजिनेशन कराओ तो Cl जाएगा। अब देखना होगा पॉजिटिव एम इफेक्ट, निगेटिव एम प्लस आर माइनस आर इफेक्ट, सब पढ़ोगे ना? ठीक है, पहले तो मैकेनिज्म पढ़ लो। समझ में आया कि नहीं? बताओ एसिड इसमें से कौन था? H2SO4। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन था? NO2 पॉजिटिव। बताओ बेस कौन था यहाँ पे? HNO3 बेस था। बताओ कैटालिस्ट कौन है इसमें? H2SO4 है। कोई ऐसा चीज जो पहले से हुआ हो ऐसा ही निकला हो, H2SO4। एसिड का भी काम कर रहा, कैटालिस्ट का भी काम कर रहा। क्या हो गया? अरे होता है, ठीक है, इतना नहीं है, इतना नहीं टेंशन लेते, ठीक है? टेंशन लेके करोगे तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके, कुछ नहीं, जो बोलना है बोलो बिंदास, ठीक है? हो गया, ठीक है। हमारा नाइट्रेशन, इसी में अगर हम करा दें क्लोरीनेशन तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या यहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। Br2 करा दें तो क्या आ जाएगा? H2H2O7 करा दें तो क्या आ जाएगा? SO3H आ जाएगा। एल्काइलेशन करा दें, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन RCl, R आ जाएगा। CH3 ले लें R के जगह, CH3 आ जाएगा। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दें, COCH3 आ जाएगा। हो गया, थर्ड चैप्टर खत्म आपका। क्या पढ़े हो ना? तो अभी पूरा पढ़े थे, लेकिन इस तरह से पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे, थोड़ा सा चेंज नहीं मिला, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं मिला, कुछ भी। एरोमेटिक से पढ़े थे, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो मिलेगा ही ना, तभी तो भी। तो ऐसा ही होगा। अब धीरे धीरे आपको लग रहा है केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि पहले दिन आप जो है बहुत इंटरेस्ट नहीं लिए थे, दूसरे दिन मिले, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है, अब आप जवाब दे रहे हैं, सारे बता रहे हैं, ठीक है? आ रहा है ना? ऐसा हुआ है ना कि बताइएगा, सही बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जादूगर नहीं है, ठीक है? कि मन की बात जान ले। कुछ लगता है यहाँ पे स्टूडेंट का चेहरा देख के लगता है उसको कि हाँ समझ में आने लगा है, समझ में आ रहा है, ठीक है? हो सकता है अभी 10 दिन और क्लास चल जाएगी तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट, जिसको नहीं था इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है? हाँ, तो बस ऐसे ही कुछ चलना है। अभी 4 दिन 5वां क्लास है, बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है, ठीक है? प्रेशर क्या बनेगा जी? क्या प्रेशर बना? ये से पड़े प्रेशर बन रहा है। ये आपका नाइट्रेशन कभी नहीं भूलेगा। 1 हफ्ते में एक बार रिवीजन मार देना, लेकिन ये नहीं कि सर कहे थे कभी नहीं बोला, सीधे एग्जाम जाके बैठ के नाइट्रेशन याद करो कि हाँ कुछ लगेगा नहीं। फिर क्लास पढ़ के सीधे एग्जाम में बैठ रहा, जा रहा है, देने कर रहा है, सर कहे थे कि नाइट्रेशन नहीं भूलेगा। फिर
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स को हाइड्रोकार्बन। और ऑक्सीजन कहाँ गया? हाँ ऑक्सीजन। हाँ स्ट्रक्चर। अच्छा ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6 C6H12O6। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज C12H O, ये क्या है? चीनी इसमें से कौन है? सुक्रोज। और ग्लूकोज है O6। नमक का फॉर्मूला, नमक का फॉर्मूला, नमक NaCl। तो ये हमारा है मोनोसैकराइड, ये है हमारा डाइसैकराइड। क्या डिफरेंस होता है मोनो और डाई में? सर जब बॉन्डिंग जो होता है अगर सिंगल और OH एक सिंगल पेटल के साथ सिक्स वाला से जुड़ा हो तो मोनो हो जाता है, लेकिन वही जब डबल कार्बन दो कार्बन से जुड़ जाता है OH तो वो जाता है डाई हो जाता है। मतलब सर जब इसका फॉर्मेशन करते हैं जो सिक्स वाला कार्बन होता है, हाँ, जब अपर टू सिक्स में डाउन हो तो प्रथम या द्वितीय जो प्रथम से जुड़ता है OH तो वो मोनो। और इसके टूटने के आधार पर नहीं बांटा गया क्या? कि अगर ये टूटेगा तो दो पार्ट में बटेगा, सुक्रोज एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, डाइसैकराइड हो गया तो तीन पार्ट में टूट रहा है, ट्राइसैकराइड हो गया, ये मोनोसैकराइड हो गया। हाँ इसको बांटा गया मोनोसैकराइड, और एक तो मोनो है, एल्गो है, पॉली है। एल्गो में डाई और ट्राई आ गया, उसके बाद से पॉली हो गया। फार्मूला इसका बताइए, फार्मूला तो ये हो गया। स्ट्रक्चर बताइए। COOH C C C C C 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे CH2OH लिख दें, यहाँ पे OH लिख दें, H लिख दें, OH H H OH OH। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। इसी को डबल O कर दे, हाँ यहाँ पे डबल O कर दे, यहाँ पे H लगा दे, OH लगा दे, फ्रक्टोज बन जाएगा। इसी का क्या होता है? आइसोमर होता है, ठीक है। इसी का आइसोमर होता है। ग्लूकोज का आइसोमर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज होगा। अच्छा आइसोमर क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंस। अच्छा यहाँ से देखिए, ये क्या है? ये क्या ऊपर वाला क्या है? इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। और नीचे वाला ईथर है, कीटोन है। CH3CO CH3 ईथर, ऊपर क्या अल्कोहल? पीने वाला अल्कोहल है, पीने वाला है। पीने वाला कौन सा है? एथाइल के मेथाइल? एथाइल ये नहीं है एथाइल अल्कोहल, हाँ। और स्प्रिट वाला कौन सा अल्कोहल है? हाँ मिथाइल मिला दो, मिथाइल मिलाओ, उसके बाद से आदमी क्या कहते हैं? सूंघे, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है मिथाइल। CH3OH मिथाइल अल्कोहल, टॉक्सिक, जहर, कोई पी लेगा मर जाएगा, ठीक है। CH3OH जहर है, समझ लीजिए, पिएगा मर जाएगा। C2H5OH एथाइल अल्कोहल, पीने वाला। एक कार्बन चेंज हो गया है ना, एक कार्बन की कमी जहर, एक कार्बन अधिक CH2 क्या
आनंद लेने वाला को, ठीक है। लोग आनंद लेते ना पी के। और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर उधर हो जाए तो ईथर बन गया। बताइए, कार्बन की बॉन्डिंग इधर उधर हो गई, क्या बन गया? ईथर बन गया। और पहले क्या था? एथाइल अल्कोहल था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए अगर इसका, क्या लिखेंगे आप? C2H3O और इसका C2H6, अरे 5 और 1 6, C2H6O 3 3 6 C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आया, स्ट्रक्चर डिफरेंट आया। एक अल्कोहल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा दूसरा ही बनेगा। इसको बोल सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। भाई अल्कोहल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और ईथर की अलग है, तो बोल रहे हैं कि दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोमर बोल रहे। बोलिए आइसोमर, ठीक है। क्या ब्लड में अल्कोहल मिक्स हो सकता? नहीं, हाँ ब्लड के ही बेस पे होता है। ब्लड में आई थिंक मिक्स हो सकता है, ब्लड से, हाँ ब्लड से होता है, ठीक है। अल्कोहल का ब्लड बॉडी में कैसे चेकअप होता है? ये आई थिंक ब्लड से ही होता है। ब्लड से सारा चीज़ें चेक हो जाती हैं लगभग, ठीक है। तो वो भी अल्कोहल का होता है। क्या? हाँ, सारे शरीर के पूरे पार्ट में नहीं, वो तो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में है। वेन्स और आर्टरी मिल के वो सारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, यानी कि पूरे बॉडी में आपका ब्लड है, ठीक है। लेकिन एक उसके लिए सिस्टम, जैसे टंकी का पानी है ना, तो टंकी का पानी है, वहाँ से पाइप निकलता पूरा नीचे तक, पूरा इधर उधर जहाँ भी ये फैला दो फ्लूइड फैलता, वहाँ से आपका हार्ट हो गया, ठीक है। और पूरी बॉडी, यानी पानी हर जगह फैला हुआ है, पानी हर जगह फैला हुआ है, ऐसे ही ब्लड भी हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। एक तरफ से कट गया तो ब्लड बाहर आने लगता है। ऐसे पानी की टंकी में पानी का पाइप फटा तो ब्लड बाहर आने लगेगा, जहाँ से फटेगा वहाँ से बाहर आएगा। वैसे पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर है। ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा आ जाता है। सांस लेने वाली प्रॉब्लम जो होती है, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ये रेस्पिरेटरी हो गया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और CO2 रेस्पिरेटरी हो गया। बहुत अलग अलग सिस्टम है, ढेर सारे, ठीक है। यानी ढेर सारे अलग अलग सिस्टम अलग अलग चीज़ के लिए फिट हैं। एक बिल्डिंग बनवाए नहीं आप, तो लाइटिंग के लिए किसको बुलाएंगे? वायरिंग वायरिंग करवाएंगे लाइट के लिए, तो उसके लिए अलग चीज़ है, उसको वायरिंग बोलते हैं, वायरिंग का काम हो गया। फिनिशिंग कराएंगे पेंट वेंट, उसका कौन करेगा? वो अलग मिस्त्री करेगा। और अगर ये प्लम्बर का काम करवाएंगे, जितने भी पाइप पानी उनी वाले प्लम्बर करेगा। वैसे ही पूरी बॉडी में अलग अलग वर्क जो है अलग अलग सिस्टम को दिया गया है, ठीक है। सर्कुलेटरी पूरा ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ देखेगा। रेस्पिरेटरी सांस वास लेने में दिक्कत वो सब देखेगा। ऑस्टियोलॉजी हड्डी की दिक्कत है वो देखेगा, हड्डी पूरा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। सॉरी आर्थोलॉजी होता है शायद हड्डी का, मुझे बताया आर्थोलॉजी, ठीक है। आर्थोपेडिक्स ना, आर्थोलॉजी। ऐसे हर सिस्टम, मसल्स का माइकोलॉजी बोलते हैं, नहीं माइकोलॉजी तो फंगस का होता है। मसल्स का जो है होता होगा कुछ बायोलॉजी, हम भूल गया है, पढ़े हैं, भूल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका C6H6 C6H12O6 है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं।
इसको मैनोज बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिए, अभी हम लोग आइसोमर के बारे में पढ़े, आइसोमर के बारे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, आइसोमर हो गया। देखिए केवल OH इधर उधर हो रहा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरे नंबर OH है, इधर OH है। मैनोज का स्ट्रक्चर, और ये है ग्लैक्टोज। हाँ, मैनोज का नहीं, वो दूसरा होता है। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा होता है। नहीं, माल्टोज भी नहीं होता है, वो दूसरा होता है। उसका जो नाम बता रहे हैं, भूल रहा है, वो दूसरा नाम होता है, ठीक है। गन्ने का वो बनाया जाता है ना, जान रहे हैं, वो शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के गन्ने का जो सिरका होता है, ठीक है। बताइए क्या। देखिए ग्लूकोज हो गया, मैनोज और ग्लैक्टोज। यहाँ पे OH ऊपर हो गया। देखिए ऐसे याद करते, G है और G के बाद यम आता, ABCD में G के बाद यम आता है, ABCD में G के बाद यम आता है, यानी G के ऊपर यम आ रहा है ना, यानी कि OH के ऊपर यहाँ पे H के ऊपर H लगाना है, तो मैनोज हो गया, ठीक है। और G से ग्लूकोज, G से ग्लैक्टोज नीचे लगा दीजिए, लैक्टोज हो गया। ऐसे हमें याद है, आप जैसे याद कर लीजिए, ठीक है। बोलिए, इतना आया समझ में। नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते, हो गया होगा टाइम। क्या चीज़, मतलब ये दूसरे नंबर कार्बन पे OH इधर है, H फिर H लगाइए, बाकी सब पे OH लगा दीजिए, ठीक है। अब मैनोज में देखिए G के बाद यम आता है, यानी G से ऊपर M आता है, यानी G से ऊपर आता है तो OH के ऊपर H लगा दीजिए। अरे यहाँ H है, H के ऊपर H लगा दीजिए, इसको इधर उधर कर दीजिए। याद करने का छोटा सा ट्रिक है बस, ताकि बार बार भूलता था पहले हमें, तो एक ट्रिक बना लिए, अब नहीं भूलता। ये भूलता था ना कि इसको मैनोज कहें कि इसको ग्लैक्टोज कहें, ठीक है।